नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग के उन भ्रष्ट अधिकारियों की कर रहे हैं जिसके वजह से पूरे विभाग का साख दांव पर लग गया है। वैसे भी अब शिक्षा विभाग का साख कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनका जो मूल काम है पढ़ना पढ़ाना, उससे विभाग कोसों दूर चला जा चुका है। गांव-गांव में इसको लेकर आप समझ भी सकते हैं। और बात जब होगी सरकारी स्कूल और सरकारी व्यवस्था का, तो जिसके पास थोड़ी सी भी सहूलियत है, थोड़ा पैसा आ जा रहा है, कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। पहले प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक लोग पढ़ता भी था, अब प्राइमरी से लेकर हाई स्कूलों तक नहीं पढ़ता है। हर गांव में एगो प्राइवेट स्कूल है और बढ़िया तरीके से चल रहा है। सरकार के स्कूल में नाम भले हो, लेकिन पढ़ता प्राइवेट स्कूल में। खैर, आज हम बात सिद्धार्थ जी आपके भ्रष्ट पदाधिकारियों की कर रहे हैं। दो मुद्दा हमारे सामने आया है। जब से रजनीकांत सामने आए हैं तब से दो मुद्दा हमारे सामने है। आपके 5 वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ निगरानी को दर्जनों की शिकायतें मिल चुकी हैं। उसमें एक का लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी है। जरा इसकी संपत्ति की जांच आप भी करा लीजिए। जो निगरानी को जो शिकायत हुई है उसमें पूरे अनुलग्नक के साथ इसकी संपत्ति की विवरणी दी गई है। ये भी 100 करोड़ से कम वाला पार्टी नहीं है लगता है, क्योंकि इतनी शिकायतें हो रही हैं लगातार। जहाँ से पोस्टेड था वहाँ से लेके पटना तक, और पटना में भी शिक्षकों से पूछिए तो ये भी एकदम फर्रुखाबादी है। यो के पाठक का एकदम नाक का बाल था। कुछ आदेश करे के पाठक, ये हो सकता है रजनीकांत की तरह ये भी कहता हाँ हाँ एकदम सर, एकदम हो जाएगा 100%। और उस तरीके के खेल में इसकी भी शिकायत है। जरा इसकी जांच करा लीजिए कि क्या स्थिति है। नहीं तो कहीं विजिलेंस मार दिया रेड, तो उसी भी विभाग का नाक कट गया है। विभाग के बारे में लोगों का अलग चौक चौराहा पर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि शिक्षा विभाग में पढ़ने पढ़ाने वाला जगह में इतना इतना पैसा कमाई हो रहा है। कि दूसरे के यहाँ अगर हो गया तो समझ जाइए आप अपने से जाँच करवा लीजिए। आपका मुजफ्फरपुर भी है, आपका छपरा भी है, आपका गोपालगंज भी है। सब जो है टॉप रैंकिंग में है। इसकी शिकायत निगरानी के पास है। देख लीजिए, हम लेटर आपको चला दे रहे हैं। तो कल दिन नाक कटे, इससे बेहतर है कि इन लोगों पर अपनी तरीके से जांच करवा ही रहे हैं। जरा जांच का फाइल खंगालवा लीजिए, क्योंकि इन लोगों का फाइल दबाने वाला सब एक से एक महारथी है। जरा चेक करिए। ये रजनीकांत को दिसंबर में ही, पिछले दिसंबर में इस पर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। किसके आदेश पर वो प्रोसीडिंग प्रपत्र का गठित हो रहा था, कौन इसको रोक दिया, जरा इसका पता करिए। तो एगो सुबोध चौधरी जी हैं, जरा आपके विभाग में, जरा उनसे पता करिए, जरा उनसे बात करिए कि उनका फाइल कैसे, जब फाइल स्टार्ट हो गया प्रपत्र का गठित होने के लिए, तो फाइल बीच में रुक कैसे गया। कौन है इनको जो बचा रहे हैं। इसी तरीके से आप किशनगंज में आपने पदभार ग्रहण करते ही सभी जिला के डीएम को आपने लिखा था कि जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, बेंच डेस्क खरीदाया है, समरसेबुल खरीदाया है, गराया है, फैब्रिक बिल्डिंग बना है, थारी कटोरा गिलास खरीदाया है, उसकी जांच के लिए कमेटी बना दीजिए। याद करिए, किशनगंज के डीएम ने आपको रिपोर्ट भेजा था कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, और वो करोड़ों में, 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी की बात सामने में आई। आप उस समय के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी और पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ, पूर्व डीपीओ सहित 8 लोगों को आपने निलंबित किया। निलंबन हुए कई माह बीत गए हैं, लेकिन पता नहीं विभागीय कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, हमें नहीं मालूम है। आधा वेतन मिल रहा है ना। इन लोगों ने वित्तीय अनियमितता की है। ये लोग गलत तरीके से पैसे धन अर्जित किया है, और इस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। क्या आपको लगता नहीं कि इन पर क्रिमिनल केस होना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि इसकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि इकोनॉमिक ऑफेंस या ईडी को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए? उसको आप पत्र लिखिए कि इस तरीके से उन्होंने लूट मचाई है। विभागीय जांच जो है, क्या जांच करेंगे? जहां पैसे का लेन देन का सवाल है, जहां 50 रुपया का थाली गिलास जो है 200 रुपया में खरीदा गया है। आपको मालूम है क्या हो रहा है आपके विभाग में? कोदाली, बाल्टी, रस्सी, क्या कहते हैं, पानी पटाने वाला, ये सब का 5-6 गो का इक्विपमेंट का एगो सेट है। उसका दाम ये लोग 5,000 रुपया रखे हुए हैं।
5,000 रुपया में वो इक्विपमेंट सेट हेडमास्टर साहब को कह रहा है कि खरीद के रखिए और 5,000 रुपया भेज दीजिए एजेंसी को। अब आप समझ जाइए, कोदाली का दाम है, कोदाली और खुरपी सब का दाम 5,000 रुपया। इस स्तर पर लूट लगती, ये कोई विभागीय जांच का मुद्दा है? ये तो सीधे सीधे पैसा का लूट है। समरसेबुल 350 फीट अगर गाड़ना था और गाड़ा है 85 फीट, उसको बनाना था, पानी का पूरा सप्लाई चेन, पैसा ले लिया, बेंच सप्लाई का पूरा पैसा ले लिया, सप्लाई नहीं किया, तो उसमें विभागीय जांच क्या होगा कि सीधे FIR होगा? तो ये कौन बचा रहा है सिद्धार्थ जी, जरा इसको पता करिए कि किशनगंज के सारे लोग आज कई महीने से सस्पेंड है। कुछ लोगों का तो सस्पेंशन भी टूट गया है, जिसको आप वित्तीय अनियमितता के आरोप में जिन लोगों को आपने, घोटाला लूट के आरोप में जिन लोगों को सस्पेंड किया है, कुछ लोगों का आपके स्तर पर, मतलब आपके विभाग के स्तर पर उसका सस्पेंशन भी टूट गया है। देखिए, आप इस सब पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो जोगेंद्र जी आपके यहाँ है, ये है, दे दीजिए उनको इस जिम्मा, सुधार जाएगा ये लोग। वो सुधारने के लिए परफेक्ट अधिकारी आपके पास है। और जो आपके पास गड़बड़ है, 1-2 दिन में रिटायर होइए रहा है, 1-2 महीना में रिटायर होइए, एगो इस महीना में रिटायर हो रहा है, एगो फरवरी में रिटायर हो जाएगा, तो बहुत सुकून मिल जाएगा शिक्षा विभाग को भी। दूगो जो महाभ्रष्ट चोर आपके यहाँ है, वो यही 1-2 महीना में रिटायर होने वाला है, बड़ा सुकून मिलेगा शिक्षा विभाग को। एकदम चिन्नी चोर है, चिन्नी चोर। वैसे खास वो सवाल नहीं है, विभाग का साख अगर बचानी हो, विभाग के बारे में जो एक पब्लिक ओपिनियन बनना शुरू हो गया है कि बाप रे शिक्षा विभाग में तो बाप रे बाप पैसे पर सोता है अधिकारी, ये बात समझिए। गांव सिद्धार्थ जी, गांव गांव में चर्चा हो रहा है। बिहार में पहली बार इस तरीके की चर्चाएं हो रही है कि पैसा पर, पलंग पर पैसा बिछा के सुतै छे अधिकारी। रे बाबा, एते शिक्षा विभाग में लूट मचल छे। तो ये जो नीतीश कुमार का इमेज जा रहा है पब्लिक, ये नीतीश कुमार का इमेज जा रहा है। इसलिए सिद्धार्थ जी, आपको और इस मामले में कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा विभाग किस तरीके से लूट मचा रखा है, इसका अंदाजा शायद आपको ना हो, लेकिन पब्लिक सब देख रही है, क्योंकि ये आपका गांव गांव तक ये भ्रष्टाचार पहुंचा है। और देख रहा है कि किस तरीके से 250-300 का बेंच जो है सो 5-5 हज़ार में खरीदाया है, 700-800 का बेंच किस तरीके से 6,000-5,000 में खरीदाया है। समरसेबुल आधा गाड़ा आधा भाग गया और सारा पैसा उठा लिया, सब गांव वाला देख रहा है। और आपका अब आप कहते हैं कि शिक्षा समिति से आपने अप्रूवल ले लिया, के पाठक के अभियुक्त बनाइए ना। शिक्षा समिति को बाईपास करने के लिए तो के पाठक चिट्ठी निकाले थे, कोई कमेटी नहीं देखेगा, तुम लोग अपने खरीदो और तुम लोग अपने जल्दी जल्दी काम करो। शिक्षा समिति को हटाने वाला कौन हटाया? तो करिए उस पर कार्रवाई, लिखिए सरकार को कि इन्होंने गड़बड़ी की है, इस पर FIR दर्ज होना चाहिए, इस पर गड़बड़ी की है, इस पर प्रोसीडिंग होना चाहिए। के पाठक का भी तो दिमाग जगह पर आना चाहिए कि आप अगर विभाग के हेड हो गए, इसका मतलब कुछ भी कर देंगे, कानून से ऊपर आप थोड़ी हो जाइएगा। जितना योजना मद और गैर योजना मद के जितने पैसे खर्च हुए हैं स्कूल के निर्माण में, आज विभाग के पास कोई पैसे नहीं है। विभाग दिवालिया, स्कूल तक दिवालिया हो गया है। स्कूल का डेवलपमेंट शुल्क का जितना पैसा था सब निकल गया कि सबको खरीद के जल्दी जल्दी भेजो। अरे भाई ठीक है, खरीद के भेजे, लेकिन इस तरीके से जो लूट मचा है, उस लूट की वजह से जो विभाग की बदनामी हुई है, गांव गांव में अब बेंच टूटने लगा है। लोग देख रहा है ना, गांव का आदमी के देखिए बेंच टूटने लगा है, डेस्क टूटने लगा है, जो शौचालय बनाया गया था शौचालय टूटने लगा है। लोगों को लगा था कि दशकों बाद स्कूल में बेंच पहुंचा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, स्कूल में गेट बन रहा है, सब लोग खुश थे, शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से लूट मचा देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। 3 अधिकारियों की सूची हमने जारी कर की है, इसको जरा सिद्धार्थ जी दिखवा लीजिए, क्योंकि विजिलेंस की कार्रवाई तेज होगी। जितना ये लोग पैरवी कर रहे हैं कर ले, खबर तो हम चलाएंगे विजिलेंसों के तक कि आखिर संजय कुमार का ये आवेदन देख ही रहे हैं, दिसंबर 2024 का ये आवेदन है, 23 का, समझ जाइए 1 साल बीत गया। कहाँ गया ये? ऐसा 7 आवेदन इनका है। कौन कुंडली मार के विजिलेंस में बैठा हुआ है भाई? जरा जांच कराइए ना, पटने में भी है, पूरा सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ अपार्टमेंट खरीदे हैं, कहाँ कहाँ निवेश किए हुए हैं, सब कुछ जानकारी इस आवेदन के साथ दिया हुआ है। जरा हो जाए, जब कार्रवाई हुआ है तो हो जाए ना, कम से कम नीतीश जी का चुनावी वर्ष में कुछ साख तो वापस आ जाएगा। जैसे के पाठक की वजह से
साख उनका वापस आया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो लोगों को लगा कि हाँ बड़ा व्यवस्था का सुधार हो रहा है। भले उसके आड़ में एक बड़ी लूट हुई, तो अब लूट करने वाले को जेल भेज दीजिए, तो लोगों को शांति महसूस होगी कि चलिए सब जेल गया। लेकिन सिद्धार्थ जी, अब आपको इस डिपार्टमेंट पर खास नज़र रखनी होगी। मुख्यमंत्री के साथ हैं, रहिए, लेकिन अब इस पर और खास नज़र रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा किया है ना, तो जरा उस भरोसे पर खड़े उतर जाइए और बढ़िया से इस सब चोरबा सब जितना भ्रष्ट सब है, थोड़ा बढ़िया से सबका जो से देख लीजिए। एक बात और चलते चलते सिद्धार्थ जी, जितना कर्मचारी है शिक्षा विभाग का ना, सबका ट्रांसफर प्रमंडल से बाहर कर दीजिए। हमारा एगो आखिरी रिक्वेस्ट है, हमारा खबर आप देखते हैं, हमको पता है, हमारे खबर पर आप गुस्साते भी हैं, हमारे खबर पर मुस्कुराते भी हैं, सब पता है। एक आखिरी आपसे आरजू विनती है कि जितना ही शिक्षा विभाग का कर्मचारी है परमानेंट, सबको बाहर का रास्ता दिखाइए। और जितना ही कॉन्ट्रैक्ट वाला है, इस सबको 20,000 दरमाहा मिलता है, समझे। और गाड़ी जो आप जो बहाल अच्छा मार्च तक है, ये जितना ईपीओ डीपीओ सीपीओ बहाल किए हैं, 20 लाख 15 लाख का गाड़ी लेके घूमता है, लिखता है बोर्ड पर डीपीओ। बताइए, डीपीओ तो आपका स्थापना वो तो पदाधिकारी को उसका कुछ और नाम है, बीपीएम। अब बताइए, 20,000 25,000 दरमाहा देते हैं, अब 15 लाख का गाड़ी पर घूमता है। इस सबको एक झटके में जगह पहुंचा दीजिए, बहुत यश होगा आपका।